हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आइकॉन फैसिलिटेटर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2002 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 22 से 23 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी अलग अलग तरीके की जो भी यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम कुछ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज होती है, वाटर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग और जो फायर एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 1955 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये नॉर्मली जो छोटे यानी कि जो नॉर्मल जो लेबर वगैरह होते हैं मुझे लगता है कि नॉर्मली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे कंपनी हायर करती होगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऑल डे यानी कि 365 डेज के लिए यहाँ पे कंपनी के लिए इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज होंगे, क्योंकि अभी अगर हम एनुअल बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे लगभग 60 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑन एंड मंथली बेसिस अगर हम बात करेंगे लगभग 5 करोड़ का ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एम्प्लॉइज को हायर करना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वहाँ पे होगा। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 16 करोड़ का जो फंड है वो मैं यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके का ये कंपनी का बिजनेस है यहाँ पे तो कोई कैपिटल की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं है, यानी कि कोई ज़्यादा आप केपेक्स करोगे तो फिर उसको आने वाले टाइम पे आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मली आपको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, तो वहाँ पर अगर आपके पास में अच्छा खासा पेमेंट वगैरह होता है तो आप थोड़ा बहुत इक्विपमेंट वगैरह आप थोड़ा अपना बाय करके रख सकते हो जो टेक्निकल सर्विसेज के लिए रिक्वायर पड़ती है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेशन आने वाले 1-2 साल के लिए हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि वहां पर अगर कंपनी के पास में कैपिटल रहेगी तो वहां पे कहने की थोड़ी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे आने वाले 1-2 साल में देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 42 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 49 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 58 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 15-16% से हमें यहाँ पे कंपनी का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लगता है कि अभी कंपनी एक ऐसे स्केल पे आ गई है कि जहाँ पर अगर एकदम से अगर हमें एक रेवेन्यू बूस्ट अगर हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे कहने की आने वाले टाइम पे थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा भी हमें यहाँ पे कंपनी को होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ 92 लाख से हमें ये नंबर थोड़ा कम होता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद अगर हम अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 47 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अभी ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पर अगर एकदम से अगर इतना ज़्यादा अगर नंबर में ग्रोथ देखने को मिला है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ये नंबर को लेकर आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 91 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 1,09,000 के लगभग यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18 करोड़ 15 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू से हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 45% के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 8-8.5 करोड़ के जो शेयर है हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 30 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 30 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 1 जुलाई को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 70 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये पिछले साल का जो ये कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-16 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 15-16% से कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आ रही है और ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी अगर हम करंटली ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो लगभग कुछ 7-8 रुपये के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम भी काफ़ी कम है। तो प्रीमियम के बेसिस पर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे थोड़ी कंपनी हमें ठीक ठाक यहाँ पे नजर आती है। मुझे लगता है कि थोड़ा ये आईपीओ का जो साइज छोटा है उसकी वजह से यहाँ पे एक बार के लिए थोड़ा ये आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अराउंड 15-20% के प्रीमियम पे या एक कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिस्टिंग इनके अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो अप्लाई किया जा सकता है।
क्योंकि छोटा इशू है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर ये कंपनी लिस्टिंग भी अगर सीधा 20-25% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाएगी तो वहाँ पे सीधा लगभग 90 करोड़ के लगभग ये कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट से मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर लिस्टिंग बाई चांस अगर 5% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी की लिस्टिंग होती है तो वहाँ पे ऊपर 15-20% के अपसाइड के लिए कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आइकॉन फैसिलिटेटर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।